कितना तक? 35 तक। आइए, ये हो गया था। कल का लास्ट सवाल बताइए ना, कहाँ तक हुआ था? 36 तक। चलिए, कल आप लोग बनाए होंगे लास्ट सवाल ये वाला, कि इसमें बड़ा भिन्न कौन सा है। और बनाने का तरीका दिया गया था ना, कि रूट के टोपी में जो है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या एक बार फिर से चलते हैं यहाँ से? क्या यहाँ देखिए, रूट के रूट वाली संख्या में बड़ा या छोटा पकड़ना है, तो तरीका कल लिखाया गया था। क्या था? तो सबसे पहले क्या करना, स्टेप 1 क्या लिखे थे हम लोग? स्टेप 1 लिखे थे कि रूट के कैप में जो लिखा है उसका एलसीएम निकालें। उसका क्या निकाल लें? एलसीएम। उसका एलसीएम निकालें। उसका एलसीएम निकालें। रूट के कैप में जो लिखा है उसका क्या निकालें? एलसीएम। यानी एलसीएम आपको किसका निकालना है? यानी ई रूट टोपिया में जो लिखल है, तो एक तो 2 है और एक क्या लिखा हुआ है? 3। इनका निकालना है एलसीएम। और 2 3 का एलसीएम होता था कितना? 6। अब इसी टोपी वाले से एलसीएम में भाग देना है। स्टेप 2 हम लोग कल नोट किए थे कि एलसीएम में भाग दें रूट के टोपी वाला अंक से। रूट के टोपी वाला अंक से और जो मान आए उसे संख्या पर लिख दें। और जो मान आए उसे क्या पर लिख दें? तो बताए, रूट के टोपी में लिखल है 2, 2 से भागा दीजिए 6 में। कई बार में? 3 बार में ना। तो ये हो जाएगा 3 पर पावर कितना? यहाँ टोपिया में लिखल है 3 दूनी, तो 2 पर पावर कितना? अब बताइए, 3 का क्यूब होगा 27, और 2 का पावर कितना? बड़ा भिन्न कौन है? 27 वाला न है। यानी बड़ा भिन्न ये वाला था। बड़ा भिन्न ये वाला था हमारा। तो 3 4 सवाल दे रहे हैं, आप बड़ा भिन्न पकड़ के बताइए इसमें से बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा सवाल आपके सामने है बड़ा छोटा भिन्न पकड़ने पर। ये लिखा हुआ है √5, ये लिखा हुआ है घनमूल, यहाँ लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है टोपी में है लिखा हुआ 5, यहाँ लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है 7, और यहाँ लिखा हुआ है 3। इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा भिन्न बताना है कि बड़ा भिन्न कौन है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है आपके सामने। ये घनमूल 4 है, ये √2 है, और ये 3 है, और यहाँ 4 और यहाँ 5 है। इसको व्यवस्थित कर में इसमें बताइए, बड़ा छोटा कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें बड़ा भी बता देना है और छोटा भिन्न दोनों बता दीजिए। इसमें छोटा कौन है, बड़ा और कौन है, छोटा कौन है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तीसरा नंबर सवाल। ये 6 है और यहाँ लिखा हुआ है 12। ये घनमूल 4, ये 5, और ये लिखा हुआ है रूट कितना? 3। बताइए इसमें से बड़ा छोटा भिन्न पकड़ना है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, हमको करना क्या था कि रूट के टोपी में जो लिखा है उसका एलसीएम निकाल लें। तो यहाँ रूट के टोपी में कुछ नहीं, तो क्या लिखा हुआ होगा? 2।
यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 7। इसका आपको निकालना होगा क्या चीज़, एलसीएम। क्या निकालना होगा, एलसीएम। अब बताइए क्या इसमें कुछ भी कॉमन है, नहीं। तब 5 दूनी 10 और 7 21, एलसीएम हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, रूट के जो टोपी में लिखा है ना उससे ही एलसीएम को भाग देना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2, 2 से देंगे इसमें भाग तो आएगा 100 कितना 5, तो ये हो जाएगा 5 पर पावर 100 कितना 5 आ जाएगा। अब 3 से भागा दीजिएगा 70 बार में, तो ये हो जाएगा 4 पर पावर कितना 70 हो जाएगा। ये लिखा हुआ 5, 5 से भागा दीजिएगा तो 2 पर पावर निकल जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। ये भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 पर पावर 7 से 7 21 30 बार में। अब बताइए ये 5 है जो संख्या में भी बड़ा, अब पावर में भी क्या चीज़ है बड़ा, तो हम बोलेंगे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है 5। ये हुआ हमारा सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा पूछेगा तो कौन होगा, देखिए 2 पर पावर कितना है 22, संख्या में भी छोटा पावर में भी छोटा, पीछे से सेकेंड नंबर में, तो सबसे छोटा कौन हो गया, तो हम बोलेंगे कि सबसे छोटा ये। अच्छे से देखिए, पहले एक दूगो और अभी बना, अब उतारिए मत, यहाँ देखिए रूट के जो टोपी में लिखा है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ रूट के टोपी में 3, यहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं तो 2, यहाँ लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा हुआ है 4। इसका निकाल लीजिए क्या चीज़, एलसीएम। 2 3 2 6 4 का एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, एलसीएम जानते हैं निकालने के लिए, तो इस सब का एलसीएम निकालिएगा तो आएगा कितना 12। और टोपी में लिखल है 3, 3 से भागा दीजिए 12 में 4 बार में, तो ये आ जाएगा 4 पर पावर 4। यहाँ लिखल है 2, 2 से भागा देंगे 12 में तो आएगा 6 बार में, 2 पर पावर 6। 6 से भागा दीजिएगा 12 में 2 बार में, 3 का स्क्वायर। यहाँ 4 है, 4 तिया 12 यानी 5 पर पावर 3। अब देखिए 4 पर पावर 4 होता है 256, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब मैंने 4 गुने 4 करेंगे तो आएगा 64, और 4 पर पावर 4 करेंगे यानी इसमें एक बार और 4 से गुना, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, 200 कितना 56। और 2 पर पावर 6 का मान कितना होता है 64। 2 पर पावर 4 देखिए होता है 16, 2 पर पावर 5 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कई बार 5 बार, तो 2 पर पावर 5 होता है 32, और 2 पर पावर 6 होता है कितना 64। तो हमको ये बताइए ई हो गया मान कितना आपका निकाले थे भैया, 256 है लिखा हुआ ये, और ये कितना लिखा हुआ मात्र 64 लिखा हुआ है। 5 का क्यूब 125 और 3 का स्क्वायर। हमसे पूछा बड़ा और छोटा दोनों बता दो, तो आप बताइए यदि हमसे बड़ा पूछेगा तो 256 बनाना है, तो सबसे बड़ा नहीं है, ये है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ा, और छोटा में मिनिमम है 3 का स्क्वायर, पीछे से सेकेंड नंबर वाला, ये है हमारा कौन सा मिनिमम वैल्यू, यानी सबसे छोटा और ये था सबसे बड़ा। अब आपके दिमाग में गया कैसे बन रहा है ये, तो आप हमको बताइए ये वाला यदि हम बनाएं तो कैसे बनाते हैं। टोपी में जो अंक लिखा हुआ उसी का एलसीएम निकालिएगा। तो टोपी में यहाँ क्या लिखा हुआ है 6, यहाँ क्या लिखा हुआ टोपी में 3, यहाँ टोपी में क्या लिखा हुआ 4, यहाँ कुछ नहीं तो 2। इसका एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 12। कितना एलसीएम आएगा इसका 12। अब टोपिए वाला अंक पास देना भागा, 6 दूनी तो 12 पर पावर कितना 2। 3 से भागा दीजिए 12 में 4 बार में, 4 पर पावर 4 से भागा दीजिए 12 में 3 बार में, 5 पर पावर, यहाँ 2 है 2 से भागा दीजिए तो कितना बार में 6 बार में। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा बता दीजिए, सबसे छोटा बता दीजिए। तो 12 के स्क्वायर 100 कितना, 4 पर पावर 4 200 अभी लिखे थे 56, 5 का क्यूब 100, अरे 3 पर पावर होता है 4 81। ध्यान दीजिएगा 3 पर पावर 4 81, 3 पर पावर 5 243, और 3 पर पावर 6 3 तिया 9 4 तिया 12 700 कितना 29। तो आपसे यदि सबसे बड़ा पूछेगा तो बता पाइएगा कि सबसे बड़ा ये वाला है, सबसे बड़ा, जबकि सबसे छोटा पूछेगा तो ये वाला हो गया हमारा, ये वाला हो गया सबसे क्या चीज छोटा। क्या इसमें कोई दिक्कत है बड़ा छोटा पकड़ने में किसी को? चले यहाँ से आगे, हाँ चले ना,
चलिए, तो ये था बड़ा और छोटा से आधारित सवाल, बाद में लिखने का मौका मिलेगा, अभी सीखिए केवल, ठीक है ना। 36 तो हो गया, 37 में आएंगे सवाल। आइए देखिए क्या है। अब हम लोग अभी फिलहाल सीखेंगे परमेयीकरण। क्या सीखेंगे? परमेयीकरण। एक परमेयीकरण ले लेता हूं, √5 अब प्लस √3 अब बटे में √5 अब माइनस कितना। देखिए परमेयीकरण जब करेंगे तो सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। एक तो फार्मूला यूज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और सब लोग जानते होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस का ए बी 2ab, और एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस का ए बी। एक और याद रखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस क्या चीज b। तो ये इतना 3 फार्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस। देखिए परमेयीकरण हम लोग तब करते हैं ना जब रूट नीचे में लगा हो। क्या में लगा हो? जब भी रूट नीचे में रहता तो करते हैं परमेयीकरण। अब परमेयीकरण हमेशा विपरीत चिन्ह से करते हैं। कौन से चिन्ह से? विपरीत का मतलब है माइनस है तो करेंगे प्लस से गुना, आई प्लस में रहेगा तो गुना करेंगे किससे? माइनस से। तो एगो दिखा रहे हैं क्या चीज में है? माइनस। तब परमेयीकरण करेंगे प्लस से, यानी यहाँ लिखेंगे √5 अब प्लस √3, ऊपर नीचे दोनों में सेम लिख देना, √5 अब प्लस रूट कितना। अच्छा आप जानते हैं एक ही चीज का यदि हम 2 बार गुना कर दें तो वर्ग में बन जाएगा। क्या बनता है? वर्ग बनता है। तो √5 + 3 अब फिर एक बार √5 + 3, एक ही चीज का है 2 बार गुना, तो इसे हम लिख सकते हैं √5 अब प्लस √3 का क्या चीज? होल स्क्वायर। और नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस, या जब भी परमेयीकरण कीजिएगा तो नीचे में चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे हमेशा यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कीजिएगा तो √5 के स्क्वायर 5 और √3 के स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 जाएगा। अब बताइए ऊपर में लिखा गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए a स्क्वायर, तो √5 के स्क्वायर 5 जोड़ बी स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 जोड़ 2ab को गुना कीजिए 5 15, अब बटे में 5 में से 3 गया कितना? 2, या इसको लिखिएगा 5 3 8 प्लस 2 अब बटे में कितना? 2 ऊपर से कॉमन ले लें, यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस रूट कितना? अब बटे में कितना? 2 से 2 कैंसिल जाएगा, तो आंसर बनेगा 4 प्लस रूट कितना? 15। 4 प्लस रूट कितना? अच्छा इसी चीज को एक बार और परमेयीकरण कर रहे हैं, फिर से एक बार देखिएगा। √5 प्लस कितना है? √3। ये √5 प्लस √3 अब बटे में √5 और माइनस √3, यही न है। अब इसका हम चाहें तो कैलकुलेशन कम कर सकते थे। कैसे? अब हम जब भी परमेयीकरण करेंगे ये माइनस में है तो परमेयीकरण होगा ऊपर में क्या चीज में? प्लस में। तब हम तो इतना जान ही रहे कि माइनस में है तो परमेयीकरण। तो बताए पहले से एगो √5 प्लस √3 है और एगो और प्लस में जाएगा तो सेम ही चीज का 2 बार गुना होगा, तो ऐसा हम नहीं लिख सकते थे डायरेक्ट कि सर ऊपर में होगा √5 प्लस √3 का क्या चीज, और नीचे में कुछ हो रहे चाहे जब प्लस रहे चाहे माइनस रहे हमेशा होगा a स्क्वायर माइनस, तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 जाएगा कितना? अब इसको खाली a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, मुजबानी तोड़िए। √5 का स्क्वायर 5, a स्क्वायर आएगा 5 अब b स्क्वायर आएगा 3, तो 5 3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है, और जोड़ 2ab को गुना कीजिए 5 3 अब बटे में कितना? अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 उड़ा देंगे, हाँ तो ये बच जाएगा कितना? 4 अब प्लस रूट कितना? 15। 4 प्लस रूट कितना? तो अब कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा तो फास्ट भी होगा, ठीक है। चलिए अब एक सवाल इस पर देखिए, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 तो उधर पीछे बना दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये वाला सवाल है। अच्छा ये प्लस में है, अब इसको डायरेक्ट लिख दें हम लोग, ऊपर जाएगा माइनस में, तो 11 माइनस 7 एगो रूट वाला √11 माइनस √7 पहले से भी है, एगो और जाएगा प्लस है तो परमेयीकरण माइनस से। तो बताइए एक ही चीज का ऊपर 2 बार गुना होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि √11 माइनस √7 का क्या चीज, और नीचे में चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे a स्क्वायर माइनस, तो √11 के स्क्वायर 11 और √7 के स्क्वायर 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया
4। चलिए अब इसको तोड़ दें हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बोलिए a स्क्वायर 11 b स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर था माइनस 2ab, 2ab को गुना करेंगे 11 से, अब बटे में बताइए 11 7 18 माइनस 2 रूट 77 बटे कितना, 2 कॉमन ले लें ऊपर से तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 9, ऐसा से 2 बाहर होगा तो रूट 77, अब बटे में कई बार में कट गया तो रूट 9 माइनस रूट 77, 9 माइनस रूट 77, अब बटे में कितना। ये ध्यान रखिएगा जब भी रूट नीचे में रह जाए तो आपको करना पड़ेगा प्रमेयीकरण। क्या करना पड़ेगा, प्लस से तो माइनस से, अब माइनस रहता तो इसकी जवाब ऐसे तो 8वां 9वां 7वां सब हम सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे क्या, ये तो नॉर्मल चीज है, तो कुछ है टफ नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए, सवाल नंबर 39 ना। चलिए रूट 3 का मान दे दिया है और रूट 2 का भी मान दे ही दिया है, पूछ रहा है इसका मान बताओ क्या होगा। अच्छा हमसे मान पूछ रहा 1 बटे रूट 3 अब प्लस रूट कितना, क्या नीचे में रूट रहता है कभी भी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण। प्लस है तो परमेयीकरण किससे, माइनस से, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों। अब बताइए 1 से गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा इसको, तो ऊपर में हो जाएगा रूट 3 माइनस और नीचे में हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस तो रूट 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया कितना, यानी फाइनली जवाब आ रहा है रूट 3 माइनस रूट कितना। अब इसको पूछ रहा है बताओ रूट 3 का मान दे रखा है 1.73 माइनस रूट 2 का मान दे रखा 1.41। अब बताइए इसको घटा के बता देना, यानी 1.732 में 1.414 घटाइए, 1.41, 12 में से 4 गया, 2 में से 1 गया, 7 में से 4 गया, 1 में से 1 गया, यानी 0.318, 0.31। इसमें कोई दिक्कत है, जल्दी बोलिए सियानो। चलें आगे, क्या कोई दिक्कत। हाँ आज वाला वीडियो ऑनलाइन भी रहेगा, कल आपको नहीं दी गई थी, सब वीडियो नहीं मिलेगा, कुछ कुछ मिलता रहेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा इसका मान इतना है तो इसका मान पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। अब हमको बताइए प्रमेयीकरण करना है तो बताइए, यहाँ लिखा हुआ रूट 3, अब हटा इहो नहीं लिखेंगे। अच्छा ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा ना, ये रूट 3 और रूट 2 है, आई फिर एक बार जाएगा रूट 3 और रूट 2 तो माइनस में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ऊपर में, यानी रूट 3 माइनस रूट 2 का क्या चीज। अब प्रमेयीकरण जब भी करेंगे तो नीचे में a स्क्वायर माइनस तो रूट 3 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 में से 2 गया, खाली a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो तोड़िए a स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab को गुना कीजिए 3 दूनी, तो बताइए 3 2 माइनस 2 गुने रूट 6 का मान दे रखा है 2 पॉइंट कितना 2.45। तो चलिए कर लेते हैं 5 माइनस 5 दूनी 4 दूनी 8 1 2 दूनी 4, तो बताए 5 रुपया में से 4 रुपया 90 पैसा चल जाएगा तो कई पैसा बचेगा, 10 पैसा बचेगा। ऑप्शन नंबर कितना, देखिए किसी को कोई दिक्कत। चलें आगे, पता चल रहा है आपको आगे। हाँ कौन सी नहीं समझे बताइए। हाँ घटाएं सुने, 5 रुपया में से 4 रुपया 90 पैसा जाएगा, खर्चा हो गया तो 10 पैसा न बचेगा, पैसा हम समझ लीजिए तो घटाया हुआ है क्या। 5 रुपया में से 4.5 रुपया जाएगा तो 50 पैसा बचेगा, तो 4 रुपया 5 में से 4.90 चल ही गया तो 10 पैसा न बचा आपको, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आइए नेक्स्ट देख रहे हैं। चले 2 गो पहले फार्मूला सिखाते हैं, कई गो फार्मूला, तो इस पर 2-3 सवाल अभी करवाएंगे, देखिएगा ध्यान से। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का क्या चीज होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या चीज बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो आपके पास यहाँ गया, कैसे आता है ये भी अभी बताएंगे, देखिएगा a प्लस बी का क्या चीज
होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या चीज बी स्क्वायर। कैसे होगा चलिए चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ देखिए, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी 2ab, जोड़ का चिन्ह है जोड़ दीजिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस का ए बी 2ab। अब यही नहीं इतना देखिए आता है कि नहीं, प्लस 2ab माइनस 2ab जाएगा तो ए स्क्वायर कई गो, 2 गो ए स्क्वायर होगा, बी और बी कई गो, 2 गो बी स्क्वायर होगा तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या चीज बी स्क्वायर। कोई दिक्कत ध्यान में रहेगा? आइए ध्यान से अब आगे देखते हैं। एक और फॉर्मूला ध्यान में रखिए, यहां से एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब भैया प्लस के जगह है माइनस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 4ab। कितना ए बी 4ab। इसमें जानते हैं क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, खाली बचेगा 2ab और 2ab तो आएगा कितना ए बी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए आप लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना ए बी के बराबर आएगा देखिए इसको तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस का ए बी, माइनस का काम जब भी हो तो ब्रैकेट लेकर के बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस का ए बी होगा। अच्छा ये माइनस से टकराएगा तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जाएगा, ये माइनस से टकराएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस तो 2ab और 2ab 4ab। यही यहाँ पर हमने लिख दिया था आपके सामने, ठीक है ना, कि इसका मान कितना आएगा 4ab के बराबर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है। अब आइए सवाल पर ध्यान दीजिएगा, पहले इसको एकदम बेसिक ढंग से समझाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर कैसे देंगे वो भी देख लेंगे हम लोग। पहले बताइए यदि एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 इंटू भिन्न का जोड़ ले रहे हैं √5 प्लस रूट कितना, देखिए इससे ही टकरा के खत्म होगा तो ये वाला ऊपर जाके गुना होगा, एगो पहले से √5 प्लस √3 एगो और जा रहा है तो ये हो जाएगा कितना √5 प्लस √3 का क्या चीज होल स्क्वायर जोड़। इस बार ई वाला कैंसिल होगा, ई ऊपर जाके गुना होगा तो √5 माइनस √3 पहले से भी है, एक और जाके गुना होगा तो बोलिएगा √5 माइनस √3 का ही क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से यदि चाहे तो फार्मूला भी लगा दे, लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस तो 2 इंटू ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर और नीचे में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमेशा होता है ए स्क्वायर माइनस तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 5 3 कितना 5 3 कितना 8। को दिक्कत है? चलें आगे, चलें आगे, इसमें तो छोटे रह गया क्या इसमें, और ट्रिक लीजिएगा और दिमाग खराब होगा, क्या कोई दिक्कत इसमें है? चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण सिखा रहे हैं 41 के बाद कितना नंबर 42 नंबर, क्या नंबर 42। अब सीखेंगे वर्गमूल, क्या सीखेंगे ध्यान दीजिएगा, अब सीख रहे हैं हम लोग क्या चीज फिलहाल अभी वर्गमूल। अच्छा एगो वर्गमूल तो कुछ दिन पहले पहला क्लास में सिखाए होंगे आपको, क्या सीखे थे हम लोग कि यदि मान लिया जाए हमसे पूछे 144 का वर्गमूल तो आप बोलते हैं कितना 12, जैसे हम पूछे 256 का वर्गमूल तो ये कितना है 16। पहला क्लास जो हुआ था उसमें ये सब सिखाई गई थी, लेकिन अब सीखेंगे वर्गमूल जिसमें 2 अंक होगा। कई अंक होगा 2 अंक होगा तो पहले एग्जाम्पल आपके सामने तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, आवाज नहीं कीजिए। चलिए आइए 4-5 एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है अंडर रूट
8 माइनस 2 रूट कितना 15। एलर का आवाज नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट कितना 6। ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल है आपके सामने 7 माइनस 4 रूट 3। चौथा एग्जाम्पल है अंडर रूट 12 प्लस 6 रूट 3। और एक और पांचवा एग्जाम्पल है 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। एगो पहले समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छे, वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो एक बात को ध्यान रखेंगे कि यदि कोई वर्ग संख्या, क्या है वर्ग संख्या, जैसे मैं आपसे कहूं कि चले a प्लस बी का क्या चीज, ये होल स्क्वायर है। यदि किसी पर पावर 2 है, इसका मतलब वो है वर्ग संख्या। कौन सी संख्या है? अच्छा, वर्ग संख्या का यदि हम इसको तोड़ दें तो बताइए इसको लिखेंगे क्या, कौन सा स्क्वायर। अब बी को क्या लिखेंगे, अब प्लस का ये भी लिखते हैं, जल्दी बोलिए 2ab। क्या चीज 2ab, यानी ये वाला पार्ट है 2ab। कितना पार्ट है ये 2ab। अब एगो हम वर्गमूल आपके सामने तोड़ रहे हैं 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 रूट 15 ले लेते हैं। चलिए एक वर्गमूल तोड़ रहे हैं 8, अब प्लस 2 रूट कितना है 15। देखिए इसका वर्गमूल कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो पार्ट लिखा हुआ है ना, ये पार्ट लिखा हुआ रहता है ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर का मान। किसका मान लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर का मान। आई जो 2 रूट 15 देख रहे हैं ना, ये मान लिखा हुआ रहता है 2ab का मान। कितना ab का मान। और अधिक कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस कितना के रूल को फॉलो करेगा। यानी मैं बोल रहा हूं कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, इसको ध्यान से समझिएगा, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो वह a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर को जरूर फॉलो करेगी, जरूर फॉलो करेगा। देखिए अधिक कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो या तो वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर रहेगा या तो वो रहेगा a माइनस क्या चीज के b के होल स्क्वायर पर। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, हम इसका भी डायरेक्ट बताएंगे कैसे वर्गमूल टूटता है। इसका वर्गमूल टूटता है जानते हैं कैसे? हम जानते हैं दूगो के जोड़ के लिखा है, आई दोनों के क्या करके लिखा हुआ, गुना करके लिखा हुआ। तो इसका ट्रिक कहता है ना कि इसको ऐसा में तोड़िए कि जोड़े तो यहाँ वाला आ जाए और गुना करे तो यहाँ बनाए। तो बताइए, तो 8 को तोड़ करके बताइए। इसको ऐसा में तोड़िए कि जोड़े तो 8 और गुना करें तो आ जाए कितना 15। जल्दी बताइए, 5 और 3। तो आंसर हमेशा देते हैं रूट में लगा करके, रूट 5 और प्लस रूट कितना 3। अभी समझना यहीं से खेल है, बाकी आपका ध्यान दीजिएगा। हमने कितना में तोड़ दिए, रूट 5 और प्लस रूट कितना में 3 में। देखिए 5 3 और 5 तिया। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, देखिए क्या आता है, यहीं से रिजल्ट आपको मिलेगा। ये a है और ये क्या चीज है b। तोड़िए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कीजिएगा रूट 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर कीजिएगा रूट 3 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, 2ab गुना कीजिए 5 तिया। अब देखिए 5 3 अब प्लस 2 रूट, इसी का ने हम वर्गमूल आपको बोले थे तोड़ने के लिए। तो ये देख रहे हैं आप, ये लिखल है a स्क्वायर का मान है, यार इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा ये स्क्वायर। ये वाला क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर का मान, आई वाला मान किसका लिखा हुआ 2ab का। तो देखिए 5 और 3, इसीलिए हम बोले कि यहाँ पर जो लिखा हुआ संख्या है वो a स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर है बी स्क्वायर का, और ई वाला कौन ab है 2ab का मान। कौन ab का मान, यदि अधिक कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा अब आज फंसा हुआ, अधिक कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो यहाँ पर लिखल होगा a स्क्वायर प्लस ई लिखल होगा 2ab का मान। ab का मान। अब आंसर कैसे देंगे, डायरेक्ट इस चीज को समझिएगा। जो भी संख्या दे, सबसे पहले आपको यह देखना है कि यदि संख्या पूर्ण वर्ग है तो यहाँ पर हर हाल में होगा 2ab। कितना ab होगा, यदि 2ab नहीं है तो आपको 2ab बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा,
बनाना पड़ेगा अपने तरफ से। क्यों? यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉलो करेगा और नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर। और दोनों के फॉर्मूला में हम जानते हैं कि है कि 2ab रहता, यहाँ रहना चाहिए, क्या ab रहना चाहिए? अच्छे माइनस में रहेगा तो माइनस खाली रहता है और यहाँ प्लस है तो क्या रहेगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कैसे नियम बनाना है कि इस पार्ट को ऐसा में तोड़ना है कि जोड़े तो यहाँ बला आ जाए और गुना करे तो यहाँ बला, लेकिन शर्त है हर हाल में यहाँ 2 होना चाहिए। यदि 2 नहीं रहेगा तो 2 बनाएंगे चाहे जैसे बनाना पड़े, अभी सीखेंगे कैसे बनाएगा। तो इसको जोड़ करके आना चाहिए और इसको क्या करके? गुना करके। यदि क्वेश्चन प्लस में है तो आंसर प्लस में देंगे, माइनस में रहेगा तो आंसर क्या चीज में देंगे? माइनस में देंगे। अब इसको तोड़ेंगे, बताइए 8 को 5 और 3 में, आंसर हमेशा रूट में लगा कर देना। किस में लगा कर देना है? चलिए अब सवाल का जवाब देते हैं, आपको सिखाते हैं। बताइए 8 को 2 ऐसा पार्ट में तोड़िए कि जोड़े तो 8 और गुना करें तो 15, कितना में टूटेगा? 5 और प्लस में कि माइनस में? आंसर देना माइनस में, तो लगाइए आंसर होगा √5 और माइनस रूट कितना? 3। √5 माइनस रूट कितना? 3। अच्छा यहाँ 2ab था ना, यदि 2ab नहीं रहेगा तो 2ab बनाना पड़ेगा। चलिए इसको देखिए प्लस में न है तो इसको ऐसा में तोड़िए कि जोड़े तो 5 और गुना करें तो 6। जल्दी बोलिए 3 और क्वेश्चन प्लस में है कि माइनस में? प्लस में, तो आंसर प्लस में दीजिएगा √3 और प्लस √2। आंसर में √2 लगा कर देना, रूट लगा कर देना। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा ना तो इतना आएगा भी। देखिए करते हैं, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab गुना कीजिए, 3 दूनी तो 3 2 5 प्लस 2 √6 आ रहा। तो 5 कैसे आ रहा है? दोनों के जोड़िए के ना आ रहा। और यहाँ 2ab होता तो 2 का फैक्टर भी यही है। अब चलिए क्या यहाँ 2 है? तो सबसे पहले जब बनाना पड़ेगा 2, क्या बनाना पड़ेगा? अब 2 कैसे बनता है इस चीज को सीखिए ध्यान से। यहाँ 2 कैसे बनेगा देखिए। ऐसा हो सकता है कि बिना 2 रहले तो वर्ग संख्या बनेगा ही नहीं, तो 2 बनाएंगे। 7 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 और रूट कितना? कोई दिक्कत? हमको 2 चाहिए तो 2 4 को तोड़ के ले आए। अब ये बताए 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। यानी यदि बाहर में है तो 2, इसको अंदर भेजेंगे तो 2 कितना बन के जाएगा? 4। तो ऐसा करें कि इसको हम ऐसा लिख दें 7 माइनस एगो 2 रख लेते हैं, क्योंकि एगो 2 तो हमको चाहिए ही, एगो 2 एक्स्ट्रा है तो 2 के अंदर भेजेंगे। तो 2 के अंदर भेजेंगे तो बन के जाएगा कितना? 4। तो 4 तिया 12 हो गया, 12 2 यहाँ आ गया। अब फार्मूला काम करेगा। 7 को ऐसा में तोड़िए कि जोड़े तो 7 और गुना करे तो 12। बोले कितना? 4 और 4 3 7 और 4 तिया, आंसर रूट में लगा कर देना। तो √4 और माइनस रूट कितना? 3। प्लस में रहता तो प्लस में, माइनस में रहता तो। अच्छा अब यहाँ से एक लाइन बढ़ा सकते हैं, 4 का वर्गमूल कितना हो सकता है? तो इसका कितना? √3। तो आंसर हम लोग लगा देंगे कितना होगा? 2 माइनस क्या इधर 6 लिखल है, क्या हो जाए? 6 चाहिए। कितना चाहिए? तो 2 कैसे लाएंगे ध्यान दीजिएगा। 12 प्लस 6 को तोड़ दें 2 गुने, अब पहले से रूट कितना है? तो बताइए 2 रखना है कि 3 रखना है? 2 रखना है, तो अंदर भेज दे 3 को। तो 12 प्लस 2, 3 अंदर बन के जाएगा 9, तो 9 के वर्गमूल बाहर निकलेगा 3, तो 9 तिया 27 आ गया 2। बताइए 12 को ऐसा में तोड़ें कि जोड़ें तो 12 और गुना करें तो 27। कितना में? 9 3 12 और 9 तिया, आंसर रूट में लगा कर देना है। तो √9 और प्लस रूट कितना? 3। या आंसर हम लोग बता दें √9 को तोड़ भी सकते हैं ना, 3 और प्लस कितना? √3 हमारे सवाल का जवाब होगा। क्या कोई दिक्कत? ध्यान में रहेगा कैसे कर रहे हैं। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा 3 ही प्रकार के सवाल बनेगा। या तो 2 दे दे, या तो 2 के सिवा कोई दूसर अंक दे दे, या तो 2 क्वेश्चन में दे ही नहीं। यही 3 न हो सकता है। तो अब यहाँ अपने मन से करेंगे। ये बिना 2 का तो काम होगा नहीं, तो आइए 2 इसमें बनाएंगे। कैसे 2 बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। ये चलिए, क्या इसमें 2 दिख रहा है आपको? तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 2 देना पड़ेगा। और कुछ देने का तरीका होता है मैथ में, देखिए कैसे दे रहे हैं। 3 प्लस इसको 2/2 से गुना भागा कर दिए, कोई दिक्कत? 2 आ गया
और नहीं रहेगा तो काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लीजिए? एलसीएम। 3 दूनी अब प्लस 2 रूट 5, अब बटे में कितना आ गया? 2। बस सवाल बन गया। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं कि यदि कोई चीज ऐसा लिखा हुआ रूट एक्स बटा रूट वाई, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। रूट एक्स बटा रूट कितना वाई, क्या अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं? तो लिख दीजिए रूट 6 प्लस 2 रूट 5, अब बटे में रूट कितना? 2। अब बताइए आ गया यहाँ पर 2, तो 6 को ऐसा में तोड़िए। चलिए हेलो उजला शर्ट, खड़ा होइए आप, खड़ा होइए, अभी बोल रहा हूँ। अब बताइए तो तोड़ करके समझे हैं आप? हमको तो नहीं लग रहा था आपका दिमाग यहाँ पर था क्लास में, हैं? ऐसा नहीं रहे तो क्लास नहीं आई है, समझ नहीं, उतना आसान पढ़ाई नहीं है। बताइए तोड़ करके इसको कितना हम तोड़ेंगे? कोई कुछ मत बोलिएगा। 6 प्लस 2 रूट 5 है। 6 को 2 ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि जोड़े तो 6 आ जाए और गुना करे तो 5 आ जाए। कैसे टूटेगा? 3 प्लस 2 टूटेगा, तो ये 3 2 5 हो रहा है। अब दिमाग था आपका यहाँ पर क्लास में? यहाँ देखिए, यहाँ वाला पार्ट आता है जोड़ने पर, 5 3 8 है तो 5 3, ई वाला पार्ट आता है गुना करने में। कितनी बार आपको हमने बताया कि यदि संख्या रहेगा, जैसे कुछ भी रहे, हमने एक एग्जांपल आपको यहाँ लिया 8 माइनस रूट 15, 8 माइनस कितना? 2 रूट 15, तो ये वाला पार्ट होता है ए स्क्वायर प्लस क्या चीज बी, यानी ई वाला पार्ट जोड़ करके आता है, और ये वाला पार्ट है लिखा हुआ कौन सा? 2ab का, और ये वाला पार्ट आता है गुना करके। क्या करके? अब देखिए यहाँ एग्जांपल अपना, तो इसको हम तोड़ेंगे 3 और 2 में नहीं, इसको तोड़ेंगे रूट 5 अब प्लस रूट कितना में? देखिए जोड़ने पर आएगा 5 और 1, और गुना करेंगे तो 5 गुने 1, और नीचे में रूट 2 है तो 2 रहने देंगे, तो इसका वर्गमूल ये होगा। क्या वर्गमूल पता चला आपको? हाँ, तो चलिए एक एग्जाम्पल है, बाकी आप एक बार रिवीजन घर पर लगा लीजिएगा। फिर एक ही चीज बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा हमेशा कि यदि लिखा हुआ 7 माइनस माने 7 माइनस लिखा हुआ 2 रूट 12, कितना लिखा हुआ है? तो यहाँ पहली वाला जो मान होगा वो लिखा हुआ ए लड़कियां क्या बात कर रही हैं, ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस किसका मान? बी स्क्वायर का मान। आई वाला मान लिखा हुआ किसका? 2ab का, किसका मान? तो यहाँ पर आएगा जोड़ के, और यहाँ पर आएगा कंडीशन है कि हर हाल में यहाँ क्या चाहिए? 2 नहीं रहेगा तो 2 देना पड़ेगा, नहीं तो 2 बनाना पड़ेगा। और हर प्रकार का एग्जाम्पल आपको दिया गया। देखिए इसमें पहले से 2 है, आराम से तोड़ दिए कि 8 को ऐसा में तोड़िए कि जोड़े तो 8 गुना करें तो आप 5 और 3 में टूटेगा। माइनस में है तो आंसर माइनस में देंगे, माइनस में यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। अब प्लस में रहता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉलो करता, तो इसको तोड़ दिया, इसका आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए 5 है और ये तो जोड़िए, 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़े तो 5, 3 और 3 दूनी, तो आंसर खाली रूट में लगा कर देना, रूट 3 प्लस रूट 2, माइनस रहता तो आंसर हो जाता रूट 3 माइनस कितना। तो एक कंडीशन है कि 2 दे करके सवाल दे आपको, या 2 दे ही नहीं, 2 के बदले दे दिया कितना, तो हमको चाहिए 2ab ना होता है, 2 ही चाहिए। 4 को तोड़ दिए 2 गुने कितना में, और 2 को अंदर भेजेंगे तो बन के जाएगा 4, तने 4 के वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो आएगा कितना, तो हो गया 4 4 तिया 12, जैसी 4 2 अंदर चल गया तो 1 ने 2 बचा, तो बताइए आ गया यहाँ पर 2। अब लगाइए 7 को ऐसा में तोड़े, माइनस प्लस मत देखिएगा, 7 को ऐसा में तोड़े कि जोड़े तो 7 गुना करे तो 12, तो 4 और 3 में 4 3 7 और 4 तिया, आंसर खाली रूट में लगा कर देना था, रूट 4 माइनस रूट कितना 3। उसी प्रकार से यहाँ था, ये 6 लिखल है, हमको चाहिए कितना 2, तो 6 को तोड़ दिए 2 गुने, और 3 अंदर बन के जाएगा कितना 9, तने 9 के वर्गमूल बाहर आएगा 3 9 तिया। अब 12 को ऐसा में तोड़े कि जोड़े तो 12 और गुना करे तो 27, तो 9 3 12 9 तिया, रूट में लगा कर आंसर देंगे। अब चूंकि रूट 9 का मान आता है हमको कि 3 होता है, तो लिख देंगे 3 प्लस कितना रूट 3। उसी प्रकार से इसमें तो देवे नहीं किया 2, तो नहीं दिया तो अपने मन से 2/2 से क्या कर दिए गुना भागा, बाद में भिन्न का जोड़ घटाव करके क्या ला दिए इसका
आंसर। तो ये था एगो वर्गमूल होता है डायरेक्ट। देखिए एगो संख्या देकर 144 का क्या होगा, 256 का क्या होगा। एगो वर्गमूल होता है जब इसके अंदर a प्लस बी a माइनस बी के रूप में संख्या लिख करके देगा और तब इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए भी बहुत आसान तरीका हमने आपको बता दिया। अब बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। 8 को तोड़िए, 3 और 5 और 3 में 5 और 5 3 8, 5 3 8 और 5 3 2 तो है ये। क्वेश्चन है प्लस में तो आंसर प्लस में, माइनस है तो बताइए ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब बताइए जो बढ़िया से सीखेगा तो एग्जाम में इसको देख करके आंसर देना। क्या करके आंसर देना? अरे बनबे पड़ेगा एग्जाम में, सीखने घर ही नहीं मेहनत होता है। बाकी तो एग्जाम में रहेगा तो उड़ा नहीं देंगे डायरेक्ट। हाँ, एग्जाम में मान लिया जाए क्वेश्चन दिया कि भाई क्वेश्चन है 7 प्लस 2 रूट लिखल है 12, तो क्वेश्चन में देख के ऑप्शन में नहीं मारेंगे। 4 3 7 4 3 तो रूट 4 प्लस रूट 3 वाला आंसर मारेंगे। अब फांकी मारिएगा तो बैठले रह जाइएगा फिर। चलिए कई नंबर भी बताए थे सवाल 40। आज सवाल कम हुआ, थ्योरी ज्यादा हो गया। चलिए अब इसका आंसर बताइए कितना आसान है। देखिए ये बोले रूट 2 है लिखल तो रूट 2 लिख दिए। ये तो यहाँ 2 तो वर्गमूल नहीं टूटेगा, वर्गमूलों में मेहनत है, 2 पहले से दे ले, नहीं देता तो जरी दिमागू लगबे पड़ेगा। बताए 4 कितना में तो रहेंगे 5 2, अब 5 2 नहीं सेटिस्फाइड है। यहाँ वाला जोड़ने पर यहाँ वाला तो 5 2 7 और 5 3 और 5 2 7 और 5 2 नहीं, पर आंसर प्लस में कि माइनस में? माइनस में। तो रूट 5 और माइनस रूट कितना? प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 जाएगा तो आंसर बन गया कितना? क्या कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बताइए। क्या आज तो अभी कुछ लिखबे वो नहीं किए आपको? आज समय भी अच्छा खासा हो ही गया होगा, हमको उम्मीद है नहीं हो गया है। तो आज वाला थ्योरी था, बीच में रहता तो कल दिक्कत हो जाता है। बाकी लिखने का तो आप घर से भी इसको लिख सकते हैं। चले तो एक और बता देते हैं पहले। 44 है। अब मेरी बात को दें, जब भी हम लोग परमयीकरण करेंगे तो नीचे में होता है ए स्क्वायर माइनस, चाहे एजा प्लस हो चाहे एजा, अच्छा ये माइनस से परमयीकरण करेंगे प्लस में तो ऊपर जाएगा प्लस बन के, और 1 से गुना होगा तो कोई फर्को पड़ेगा। तो ऊपर खाली जाएगा रूट 9 और प्लस रूट कितना, और नीचे में हमेशा ए स्क्वायर माइनस तो 9 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया कितना? तो नीचे 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई मतलब है। और जब भी माइनस दीजिएगा, माइनस न है तो माइनस जब भी देते हैं तो ब्रैकेट लेकर के, क्या लेकर के? अच्छा ये माइनस है परमयीकरण तो ऊपर भेज दे प्लस करके, और 1 से गुना होगा तो कोई फर्को पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रूट 8 और प्लस रूट कितना, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो वो नहीं आएगा। प्लस है तो प्लस डायरेक्ट दे दीजिए, माइनस है परमयीकरण रूट 7 प्लस रूट, फिर माइनस है तो ब्रैकेट ले करके माइनस परमयीकरण प्लस में रूट 6 प्लस रूट 5, ये भी है प्लस में, ऊपर चला जाएगा रूट 5 माइनस रूट, हाँ ये माइनस ना है तो ये होगा क्या में? कोई दिक्कत है? चलिए आइए, ये हो गया रूट 9 प्लस रूट 8, अब माइनस टकराएगा तो होगा माइनस रूट 8 और माइनस रूट कितना, अब प्लस है रूट कितना, अब प्लस रूट कितना, माइनस टकराएगा तो माइनस रूट 6, फिर माइनस रूट कितना, रूट 5 और प्लस रूट कितना। देखिए कुछ कटता उठता है तो उड़ा दीजिए, प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 जाएगा, माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 जाएगा, प्लस रूट 16 माइनस रूट 16 जाएगा, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 जाएगा। अच्छा 9 का वर्गमूल 3, अब प्लस 4 के वर्गमूल 2, 3 2 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब सही होगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? टाइम बताइए एग्जैक्ट कितना हुआ? 8:22 हो गया नहीं, तो आज इससे ज़्यादा क्वेश्चन होना उचित नहीं है। अब 2 मिनट जरा आपसे बात कर लें।